આદરણીય બરાબરને રસ તરબોળ કરી દીધા. એણે રાગ ભૈરવીમાં કીધું કે જાગો ઓર જગાતે રહો. ભૈરવીમાં કીધું છે એટલે આપણે બધા માનશું એવી એમની અપેક્ષા છે. તો બહુ સુંદર ભજન પ્રસ્તુત થયા. ત્યારબાદ હવે આદરણીય આચાર્ય વાઘેશજીને નમ્ર વિનંતી કરીશ તે कम से कम 1 कलाक અને विषय की परिव्याप्ति के अनुसार ज़्यादा समय मतलब जितना समय हो सके हमको आपका वाणी का लाभ दीजिए. उसके बाद संध्या और उसके बाद के कार्यक्रम का बाद में बताएंगे. आदरणीय वागेश जी. प्रवर्धयामतिं उत प्रवर्धयामतिं यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्. महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के एक मंत्र की व्याख्या में लिखा है कि कोई भी जीवात्मा एक क्षण के लिए भी बिना कामना के बिना इच्छा के नहीं रहता. सभी शरीरधारी जीवात्माओं के मन में हर क्षण कोई न कोई कामना कोई न कोई इच्छा बनी रहती है. कामनाओं को इच्छाओं को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है. प्रयत्न के बिना पुरुषार्थ के बिना कोई भी छोटी या बड़ी कामना इच्छा पूरी नहीं होती. लेकिन कामनाओं को इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करने से पहले हमें अपनी इच्छाओं को जांचना चाहिए कि वो इच्छाएं उचित हैं या अनुचित. कोई भी इच्छा कोई भी कामना अपने स्वरूप में उचित या अनुचित नहीं होती. वो सिर्फ एक इच्छा है. लेकिन अगर वो इच्छा दूसरों को दुख पहुंचाने से जुड़ी हुई है तब वो अनुचित हो जाएगी. मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके प्रयत्न भी उचित या अनुचित हो सकते हैं. इसलिए जो भी आप पाना चाह रहे हैं उसको पाने की प्रक्रिया पाने के साधन धर्मानुकूल होने चाहिए. तो परमेश्वर इस जगत के जो व्यवस्थापक हैं प्रत्येक जीवात्मा की इच्छा पूर्ण करते हैं. लेकिन बदले में जीवात्मा को उस इच्छा को पूरा करने के लिए जितना प्रयत्न अपेक्षित है जितनी कोशिश परिश्रम होना चाहिए उतना करना पड़ता है. परमेश्वर चूंकि न्यायकारी हैं इसलिए बिना प्रयत्न के बिना किसी के कर्म के कोई भी फल नहीं देंगे. और फिर उस कर्म का बंटवारा दो रूपों में हो जाता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म. और ये बात निश्चित मानकर रखनी चाहिए कि शुभ कर्म का फल शुभ है और अशुभ कर्म का फल अशुभ है. तो परमेश्वर किसी भी जीवात्मा को अपनी ओर से कुछ नहीं दे रहे. हर एक जीवात्मा ने जो भी पाया है अपने कर्म का फल ही पाया है. इसलिए अगर हमारे जीवन में दुख हैं परेशानियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पर है. और अगर हमारे जीवन में सुख सौभाग्य हैं तो उसके लिए भी हमने कुछ प्रतिदान दिया है, उसका बदला चुकाया है. उसके बदले में हम कुछ कर चुके हैं, उसके प्रतिफल में वो सुख या सौभाग्य हमारे जीवन में है. परमेश्वर की न्यायकारिता जीवात्मा के कर्म से जुड़कर चलती है. अगर जीवात्मा के कोई कर्म न हो तो परमेश्वर की न्यायकारिता का कोई अर्थ नहीं है. दुनिया में 90% लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर में विश्वास करते हैं.
लेकिन उनके विश्वास आधे अधूरे हैं, उनके विश्वास सत्य नहीं है, उनके विश्वास पूर्ण नहीं है। सुनते हैं कि जिस समय यहां वैदिक विचारधारा में विकृतियां आ गईं और नए नए मत जन्म ले चुके थे, तो उस प्रक्रिया के दौरान बुद्धिज्म का यहां पर विस्तार हुआ और बौद्ध विचारधारा काफी फैली। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कोई भी एक वाक्य ऐसा नहीं कहा है जिससे ये कहा जा सके कि गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन हां, उन्होंने 11 प्रश्नों को अव्याकृत घोषित किया था। कोई व्यक्ति उनके पास आता था और उन 11 प्रश्नों में से कोई एक पूछता था कि ये बात मुझसे मत पूछो, ये प्रश्न मेरी दृष्टि में अव्याकृत हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जैसे आत्मा है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, परमेश्वर है या नहीं, इत्यादि 11 प्रश्न उन्होंने अव्याकृत घोषित किए हुए थे, जिनका व्याकरण, जिनकी विवेचना नहीं की जा सकती। उनके विचार से वो अव्याकृत रहे होंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहीं नहीं कहा कि ईश्वर है और न ये कहा कि ईश्वर नहीं है। लेकिन उनके अनुयायी दार्शनिकों ने बड़े निश्चित तौर पर, बड़े घोषित तौर पर, बड़ी दृढ़ता से प्रतिपादित किया और इस बात का प्रचार किया कि कोई ईश्वर विश्वर नहीं है। आत्मा का अस्तित्व भी उनकी दृष्टि में संतति के रूप में है, एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी के रूप में है और अंत में वो भी नष्ट हो जाती है। निर्वाण का अर्थ पूरी तरह से नाश है, जिसे वो शब्द जाल रचते हुए शून्यता कहना चाहते हैं। एक दीपक जल रहा है और उसकी लौ जो निकल रही है, तो उसमें तेल निरंतर आ रहा है। पिछली लौ समाप्त हो गई, दूसरी उसका स्थान ले रही है। इसी तरह से एक शरीर में रहने वाली जो संतति है वो तरह तरह के कर्म करती है और फिर उन कर्म संपदा के साथ वो दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है, तीसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे ही दीपक की लौ को बुझाया, अब कहां गई? समाप्त। इसी तरह से जैसे ही कर्म चक्र समाप्त होता है, वैसे ही वो जीवात्मा जिसे आप कहते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार वो संतति है, वो भी खत्म हो जाती है और इसी का नाम निर्वाण है। पूरी तरह से समाप्त हो जाने में कौन सा सुख और आनंद है, ये बौद्ध दार्शनिक जाने। लेकिन उस युग में जबकि बौद्ध विचारधारा बहुत फैली हुई थी, तो बौद्ध दार्शनिकों में और वैदिक दार्शनिकों में इस बात को लेकर बहुत बहस और शास्त्रार्थ हुआ करते थे कि भगवान है या नहीं। तो शायद अगर मैं भूलता नहीं तो ये कुमारिल भट्ट के जीवन से जुड़ी हुई घटना है कि कुमारिल भट्ट को एक बौद्ध दार्शनिक ने चुनौती दी कि अगर ईश्वर है तो चलो हम तुम दोनों पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां जाकर बहस करेंगे, तुम अपने सारे तर्क दे लेना और फिर ईश्वर विश्वास का प्रमाण देने के लिए सबसे आखिर में उसने प्रस्ताव किया कि यहां से कूद कर बताओ, इस पहाड़ की चोटी से कूद कर बताओ, अगर तुम्हें चोट नहीं लगेगी, अगर तुम जीवित रहोगे तो मैं मान लूंगा कि भगवान है। और कहते हैं कि कुमारिल भट्ट ने उस प्रतिद्वंदी विद्वान की, दार्शनिक की चुनौती को स्वीकार किया और वो पहाड़ की चोटी से कूद गए। पहाड़ की चोटी से कूद गए और घटना ये कहती है कि उनको कोई भी चोट नहीं आई और उस बौद्ध दार्शनिक को ईश्वर विश्वासी हो जाना पड़ा और उनकी बात से सहमत होना पड़ा। ईश्वर विश्वास का ये एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है क्या? आपका क्या विचार है? तो बाइबल में एक कथा आती है कि जीसस क्राइस्ट को बहकाने के लिए शैतान आया। सेमेटिक मजहबों में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूइश जो ये मत हैं, यहूदी, इसमें भगवान के समानांतर एक शैतान की भी सत्ता है। वो जीवात्माओं को भटकाता रहता है, उल्टे राह पर चलने की बात करता रहता है और भगवान के रास्ते से हटाने की कोशिशों में लगा रहता है। बहुत सारे जीवात्मा उसके बहकावे में आ जाते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो शैतान आया जीसस क्राइस्ट को बहकाने भटकाने के लिए और जीसस क्राइस्ट से उसने
यही बात कही जो बौद्ध दार्शनिक ने कुमारिल भट्ट से कही थी। शैतान ने कहा कि कुछ नहीं, भगवान 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 है तो कूद के बताओ इस पहाड़ से, देखें भगवान में तुम्हारा विश्वास कितना पक्का है और भगवान की करुणा कितनी मजबूत और व्यापक है। अगर भगवान है तो तुम्हें बचाएंगे ही, और अगर तुम्हारा भगवान में विश्वास है, पूरा गहरा दृढ़ विश्वास है, तो तुम्हें कूद कर बताना चाहिए कि हां मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। तो जीसस क्राइस्ट की चतुराई की, जीसस क्राइस्ट ने उस शैतान से कहा कि मेरा ईश्वर विश्वास इतना दृढ़ है कि मुझे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं कूद कर देखूं कि भगवान मुझे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। मैं तो पहले से ही अच्छी तरह मानता हूं, मुझे अपने ईश्वर विश्वास को जांचने की, चेक करने की, उसकी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कूदूंगा। तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो तुम कूद के देखो, अगर तुम बच जाओ तो ईश्वर को भरोसा कर लेना, और नहीं बचो तो नहीं मानना। तो अब इन दोनों चीजों में आप उलझ कर रह जाएंगे। लेकिन ईश्वर के प्रति सत्य विश्वास और असत्य विश्वास का क्या अर्थ है? देखिए, अपने कर्म को, अपनी जिम्मेदारी को ईश्वर पर डाल देना मूर्खता है। वो ईश्वर विश्वास की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए दुनिया का कोई भी समझदार आदमी तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल से नीचे कूदकर ईश्वर विश्वास की या ईश्वर की करुणा, दया की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, आप देखकर चलें, अपने व्यवहार ठीक से निश्चित करें। इस मामले में ईश्वर कहां से आ जाता है? तो अब हमारा जो कर्म है और हमारी जो जिम्मेदारी है, उसे ईश्वर पर डाल देना मूर्खता है। तो कभी भी जहां तक हमारे कर्म की और पुरुषार्थ की सीमा है, उसके लिए परमेश्वर से निवेदन करना गलत है। नेपोलियन अपने सैनिकों को कहा करता था कि ईश्वर पर भरोसा रखना। अगर हमारा पक्ष सत्य और न्याय का है तो ईश्वर हमारा साथ देंगे। ईश्वर पर भरोसा रखना, लेकिन अपने बारूद को गीला मत कर लेना, नहीं तो तुम हारोगे। क्योंकि तुम्हारी मूर्खता का, तुम्हारी कर्महीनता का, बुद्धिहीनता का दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कई ईश्वर विश्वासी लोग अपने ईश्वर विश्वास को उस एक्सट्रीम तक ले जाते हैं जहां पर वो मूर्खता में बदल जाता है। और दुनिया के तमाम मतांतरों के अनुयायी जो ईश्वर जैसी किसी सत्ता में विश्वास रखते हैं, उनका ईश्वर विश्वास भी समग्रता में नहीं होता, संपूर्णता में नहीं होता, और वो आधे अधूरे, तर्क रहित, बुद्धि रहित ईश्वर विश्वास के शिकार रहते हैं। तो ईश्वर विश्वास के मुख्य रूप से 5 स्तर हैं जिन पर हमें अपने ईश्वर विश्वास की जांच करनी चाहिए। केवल ईश्वर है इतना मानना काफी नहीं। भगवान है, ईश्वर में विश्वास, फिर परमेश्वर के बनाए हुए संसार के सुखद होने में विश्वास। बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा घोषित किया हुआ है कि भगवान का बनाया हुआ संसार दुखों से भरा हुआ है, जबकि ऋषि दयानंद अकेले एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने पूरी स्पष्टता से ये बात कही है कि परमेश्वर मंगलमय है, परमेश्वर आनंदमय है, परमेश्वर का बनाया हुआ ये संसार भी सब जीवात्माओं के सुख और आनंद के लिए है। सब वैदिक ऋषियों का ऐसा दृष्टिकोण है। तो परमेश्वर का बनाया हुआ ये संसार सुखद है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख ही दुख है। अगर इस धरती पर जितने समुद्र हैं, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब और कुएं हैं, सबके पानी को एक एक बूंद में बांट लिया जाए तो उन पानी की बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन दुखों की, विपत्तियों की, घटनाओं के बीच मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरे हैं, उन आंसुओं की गिनती नहीं की जा सकती। इस धरती पर जितने भी वृक्ष हैं, उन सब वृक्षों की टहनियों को, शाखाओं को, डालों को एक एक अंगुल मोटे टुकड़े में काट लिया जाए, हर क्षण उन टुकड़ों को गिराइए 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 गिराते रहिए, वो टुकड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन मनुष्यों के जीवन में जो दुख देने वाली घटनाएं घटती रहती हैं, उनकी गिनती पूरी नहीं होंगी। संसार दुखों से भरा हुआ है। ऐसा दृष्टिकोण
विदेशी दार्शनिकों का भी है और भारत के भी बहुत सारे दार्शनिकों का। हमारे जो वैदिक दर्शन हैं उनकी शुरुआत भी दुख से होती है और दुखों पर आत्यंतिक विजय पाने का दावा करते हुए वो अपने दर्शन शास्त्र का प्रारंभ करते हैं कि इस दर्शन शास्त्र को पढ़ लेने से और इसकी प्रक्रिया को जान लेने के बाद सब दुखों पर आत्यंतिक रूप से, अंतिम रूप से, पूरी तरह से विजय पाई जा सकेगी। त्रिविध दुखों से अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए उन शास्त्रों की प्रवर्तना हो रही है, ऐसा सभी दर्शन, वैदिक दर्शन दावा करते हैं। लेकिन उनका जो दुख है वो भिन्न प्रकार का है। वो ये मानते हैं कि जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख का प्रकार क्या है जिस पर विजय पाने के लिए जीवात्मा को प्रयत्न करना चाहिए? वो दुख ऐसा है जो कि बड़े सुख के सामने दुख हो जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से समझ में आती हैं। अच्छा बताइए, एक प्याला चाय, एक कप चाय या एक गिलास दूध जिसमें एक चम्मच चीनी पड़ी हुई है, फीका होता है कि मीठा? बोलिए। एक कप चाय या एक गिलास दूध जिसमें एक चम्मच चीनी पड़ी हुई है, वो फीका है कि मीठा? नहीं, फीका। क्यों? मीठा कैसे? अगर आप ऐसे ही सादे मुख से उसे पिएंगे तो मीठा लगेगा, रसगुल्ला खाकर पियोगे तो फीका लगेगा। इसलिए दार्शनिक कहते हैं सर्वमेव दुखम विवेकिनः। रुई का फाहा या फूल की पंखुरी गाल पर छुआओ, कैसी लगेगी? कोमल, सुखद, अच्छी। और वही रुई का फाहा या फूल की पंखुरी आपकी आंख में छू जाए तो आप दर्द से तिल मिला उठोगे। जिन्होंने बड़े सुख का अनुभव कर लिया, जिन्होंने ईश्वरीय आनंद को चख लिया, उनके लिए संसार के सुख फीके हो जाते हैं। स्वयं में फीके नहीं हैं, फीके उनके लिए हो जाते हैं जिन्होंने बड़ा सुख चख लिया। रसगुल्ला खाने से पहले आप दूध को फीका नहीं कहिए, पहले खाओ फिर उसे फीका घोषित करो, नहीं तो वो एक सामान्य जीवात्मा के लिए वो सुखद है। इसी तरह से संसार के सुख दुख नहीं है, चूंकि वो क्षण भर रहते हैं, थोड़े समय रहते हैं और उनकी समाप्ति होती है। कोई सुख निरंतर नहीं रहता तो कोई दुख भी निरंतर नहीं रहता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती दावा करते हैं कि परमेश्वर के बने हुए इस संसार में सुख की मात्रा अधिक है, दुख की मात्रा कम है। हमेशा किसी भी दुखी से दुखी इंसान के जीवन में भी सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है। तुलना करके देख लो। मैंने आपसे कही थी ये बात, ढूंढ कर ले आइए कोई भी दुखी से दुखी प्राणी। मान लीजिए एक कोढ़ी है, भिखारी है, भीख मांग के जीवन जीता है, उसके शरीर के अंग गल गए हैं, उंगलियां गल गई हैं, ठूंठ जैसी रह गई हैं, लेप्रेसी की बीमारी है, उसे कोढ़ की बीमारी, गलित कुष्ठ। घिसट घिसट कर चलता है जमीन पर, भीख मांग कर गुजारा करता है। भीख से मिले हुए पैसों से रोटी जो उसे मिली है उसको हाथ से तोड़ नहीं सकता, दोनों ठूंठ जैसे हाथों से ऐसे उठाकर मुंह तक लाता है, किसी तरह रोटी खा पाता है, वरना वो भी बीच में छूट जाती है, फिर उठाता है। ऐसे दुखों से भरे हुए जीवन से आप अपने जीवन का एक सेकंड भी नहीं बदलेंगे। पर उस दुखी इंसान से पूछो, तुम बहुत दुखी हो? बहुत दुखी हो, चलो सारे दुखों का अभी अंत होता है, तुम्हें उठाकर नदी में, समुद्र में, तालाब में डाल देते हैं, कुएं में डाल देते हैं, सब दुख खत्म हो जाएंगे। तैयार है? क्यों? क्योंकि अभी भी जीवन में सुख की मात्रा अधिक है। 8 घंटे तो नींद में गए, बाकी 16 घंटों में बहुत सारे सुख अभी बाकी हैं जीवन के, उनको वो पा रहा है। एक तो विद्वान थे, इतने बड़े आर्य समाज के, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के कुलपति रहे। 13 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास थी। 13 विषयों में। उनका नाम नहीं लेता, उनको शरीर में गलित कुष्ठ था, हाथ भी गले हुए थे, पैर भी गले हुए थे, पर बुद्धि का प्रयोग करने से किसने रोका है? मस्तिष्क तो सही सलामत है। दुनिया में ऐसा एक इंसान ढूंढ करके लाओ जिससे भगवान ने एक से ज्यादा इंद्रियां छीन ली हो, थोड़े से लोग मिलेंगे, वरना एक इंद्रिय छीनी हुई होती है। या तो आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पर बाकी तो हैं। आंख नहीं है तो बाकी सब इंद्रियां हैं,
उनसे वो संसार के बहुत सारे सुख लेता है। बुद्धि है, हाथ नहीं है तो पैर हैं, आंखें हैं। कोई कोई मिलेंगे लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है कि 2 इंद्रियां छीन ली गई। गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। पर देखो, मेरी जानकारी में एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी 3 इंद्रियां एक साथ छीन ली गई थी। वो वाणी भी नहीं रखता, सुनने की शक्ति भी नहीं रखता और देखने की शक्ति भी नहीं रखता। आंखें भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, कान भी नहीं है, लेकिन वो इतिहास में प्रसिद्ध इंसान है। कौन है जानते हैं आप? इसका नाम है हेलेन केलर। गूंगी भी थी, बहरी भी थी, अंधी भी थी। 25 किताबें लिखी हैं। भारत आई, नेहरू जी से इंटरव्यू लिया, वो उस समय प्रधानमंत्री थे। कैसे वो विदुषी हो सकी? उसकी टीचर ने देखा कि ये गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, इसे भाषा नहीं आती, कैसे इसको सिखाऊं, क्या समझाऊं? तो उसने तरीका ढूंढा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उसका हाथ पानी के नीचे रखा। पानी नल से बह रहा है, झरने से बह रहा है। एक हाथ पानी के नीचे रखा और दूसरे हाथ पर लिखा उंगली से या किसी लकड़ी से वाटर, WATR, वाटर। और उस लड़की ने समझ लिया कि ये जो मैं महसूस कर रही हूं ये ऐसा है। ये जो हाथ पर लिपि लिखी गई है इसको ये कहते हैं। और ऐसे स्पर्श की भाषा से उसने पूरी भाषा सीख ली, स्पर्श के द्वारा, और अद्वितीय विदुषी हुई है। अगर कोई आंख रखते हुए विद्वान हो जाता है तो उसका गौरव कम है। आंखें न रखते हुए, वाणी न रखते हुए, कान न रखते हुए उसने विद्या जितनी भी पाई उसकी गरिमा अधिक है। उसका पुरुषार्थ ओहो, और उसका फल उसे मिला। तो जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिससे परमेश्वर ने सुखों के साधन छीन लिए हों और सुख प्राप्त करने के उपकरण छीन लिए हों। सारा संसार खुला पड़ा है सामने, और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए आपके पास 12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 12, और उनको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो 14। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और मन, और बढ़ा दो तो चित्त और अहंकार। 12 उपकरणों में से परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा एक, अधिकांश लोगों से तो वो एक भी नहीं छिनता। कुछ थोड़े से जिनसे एक छिन जाता है, और भी कम है जिनसे 2 छिन जाते हैं, और भी रेयर करोड़ों में कोई एक है जिससे 3 इंद्रियां, 3 सुख पाने के उपकरण एक साथ छिन गए होते हैं। वरना पूरा आपके पास शरीर है और संसार है सुखों से भरा हुआ। तो परमेश्वर ने इस जगत में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं रचा जो दुख के लिए हो। यहां तक कि जहर भी, जहर भी जीवात्मा के सुख के लिए है, पॉइजन भी। अगर उसे आयुर्वेद की प्रक्रिया से शुद्ध करके और उसका परिशोधन करके भस्म बनाकर औषध के रूप में सेवन किया जाए थोड़ी मात्रा में, तो कोई भी जहर कल्याणकारी हो जाता है। और कोई भी अच्छी चीज, दूध भी जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए तो वो हानिकारक हो जाता है। तो देखना यह है कि संसार के पदार्थों का सेवन आप कैसे करते हो, किस प्रक्रिया से करते हो, और किस दृष्टिकोण से करते हो, किस उद्देश्य से करते हो। तो परमेश्वर ने संसार सुखद बनाया है। हम जीवात्मा अधर्म से जुड़कर, अज्ञान से जुड़कर, स्वार्थ से जुड़कर, अविद्या से जुड़कर इसमें से दुख क्रिएट कर लेते हैं। तो संसार सुखद है। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के बनाए हुए संसार के सुखद होने में विश्वास, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान में विश्वास, ईश्वर के न्यायकारी होने में विश्वास, और ईश्वर के सर्वव्यापक होने में विश्वास। जब तक ये विश्वास संपूर्ण नहीं होते और आपस में जुड़ते नहीं, तब तक व्यक्ति का ईश्वर विश्वास आधा अधूरा रहता है, उसका चिंतन अधूरा रहता है। इसलिए उसकी कर्म प्रक्रिया भी अधूरी रहती है और वो सुखों की संपूर्णता तक नहीं पहुंचता। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर कोई भी सुख, कोई भी चीज
किसी भी जीवात्मा को उसके कर्म के बिना, उसके पुरुषार्थ के बिना नहीं देंगे। आपको संसार में कोई भी कामना पूरी करनी है, पहली बात तो यह करें कि उसको शुभ बनाएं, धर्मयुक्त करें, वो अधर्मयुक्त ना हो। और फिर उस धर्मयुक्त शुभ मंगलमय कामना को, इच्छा को पूरा करने के लिए आप पुरुषार्थ करें और वो कामना पूरी होगी। तो परमेश्वर हर एक चीज दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में पुरुषार्थ ले रहे हैं। बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। इस सार्वत्रिक नियम में, ईश्वर के इस नियम में कभी भी बाधा नहीं आती, ना कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है, और ना ये नियम बदलता है कि जितना करोगे उतना मिलेगा और जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बस एक चीज है जो परमेश्वर सब जीवात्माओं को समान रूप से दे रहे हैं, बिना मांगे दे रहे हैं, और बिना उन जीवात्माओं के पुरुषार्थ के, बिना उनके कर्म के, बिना उनके प्रयत्न के दे रहे हैं। बस सिर्फ एक चीज है, उसका नाम बताइए। कौन सी चीज आपको ख्याल में आती है? सब चीजों को पाने के लिए आपको अपना कर्म पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं, हवा सबको समान रूप से नहीं मिली। आप देखिए, ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत गंदे नालों के किनारे रह रहे हैं, बड़े शहरों में प्रदूषित हवा में रह रहे हैं, और कुछ लोग बड़ी स्वच्छ हवा में रह रहे हैं। जो चीज ईश्वर बिना कर्म पुरुषार्थ के देंगे वो सबको समान होगी, बराबर होगी, एक जैसी होगी, भेद नहीं होगा उसमें। भेद है तो इसका मतलब कम ज्यादा कर्म है, एक जैसी होगी। सूरज की रोशनी नहीं, एक जैसी नहीं है। जाइए ब्रिटेन में, जाइए लंदन में, जाइए अमेरिका, जाइए उन ठंडे देशों में ठंड के दिनों में नवंबर से लेके मार्च तक जिस दिन सूरज निकल आता है उस दिन सब ऑफिसों में छुट्टी हो जाती। जाओ आनंद करो, आज सूरज निकला है। और जिन दिनों साइंस और तकनीक का विकास नहीं हुआ था, वो 4 महीने उनके इतने कष्ट के बीतते थे, घर के अंदर बंद हो जाते थे 4 महीने का ईंधन लकड़ियां लेके। हर घर में एक चूल्हा होता था जिसका धुआं बाहर निकल जाए। एक आदमी को रात भर जागना पड़ता था ताकि वो ईंधन डालता रहे उसमें, उसके पास सब लोग सो पाएंगे। अभी भी रात में 3-4 बार उठ करके, जिस दिन बर्फ गिरने वाली होती है, अपने घर के दरवाजे से लेके सड़क तक जो बर्फ गिरी हुई है उसको हटा के साफ करना पड़ता है। रात में उठ उठ के 4-5 बार कार के ऊपर जमी हुई बर्फ को हटाना पड़ता है, नहीं तो वो जम गई तो पत्थर हो जाएगी, फिर आप फिसलोगे उस जगह पर और कार का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। तो सूरज की रोशनी सबको एक जैसी कहां है जी? सांस सबको एक जैसी नहीं है। कोई 40 साल तक सांस लेता रहता है, कोई 80 साल तक लेता रहता है, कोई ऐसे कर देता है। वो तो सबसे बड़ी बात है, जीवन सबको एक जैसा नहीं मिला। तो अब मुझे लगता है मैं ही कह दूं। अच्छा चलिए एक हिंट और देता हूं। एक ही चीज ऐसी है जिसको परमेश्वर जीवात्माओं के बिना मांगे, बिना उनके पुरुषार्थ के दे रहे हैं, सबको समान दे रहे हैं, और हम उसे लेते नहीं। ज्यादातर लोग उसे लेते नहीं। अब बताइए, बुद्धि सबको एक जैसी कहां है? परमेश्वर बिना हमारे पुरुषार्थ के, बिना हमारे मांगे उस चीज को दे रहे हैं और हम उसे लेते नहीं। है ना अजीब बात? परमेश्वर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, हर जीवात्मा को दे रहे हैं, और हम लेते नहीं। कितने अफसोस की बात है। सब चीजें लेना चाहते हैं दुनिया की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मकान मिल जाए, जमीन मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, धन मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए। और ईश्वर जो अपनी ओर से एक दिव्य उपहार दे रहे हैं, सबको बिना मांगे, बिना पुरुषार्थ के लगातार देने की चेष्टा में है, और हम लेते नहीं। हम में से ज्यादातर लोग, कुछ लोग ले लेते हैं, जो ले लेते हैं जीवन धन्य हो जाता है। तो देखिए, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के बनाए हुए संसार के सुखद होने में विश्वास, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान में विश्वास, ईश्वर के न्यायकारी होने में विश्वास, और ईश्वर के सब जगह मौजूद होने में विश्वास। ये ईश्वर विश्वास की संपूर्णता के आयाम हैं।
तो ईश्वर का जो ज्ञान है वो दो प्रकार का है, एक है विशिष्ट, एक है सामान्य। विशिष्ट ज्ञान का एक रूप है जो केवल मनुष्यों के लिए दिया गया है, एक है जो मनुष्य के अलावा दूसरे पशु पक्षियों को दिया गया है। उसमें एक अंतर है। मनुष्य के अलावा दूसरे पशु पक्षियों को उनका जीवन चलाने लायक ज्ञान परमेश्वर उनको जन्म के साथ ही दे देते हैं, वो भी ईश्वरीय ज्ञान है। और उन प्राणियों को वो ज्ञान सीखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, किसी गुरु के पास नहीं जाना पड़ता। वो ज्ञान उन्हें जन्म से मिल जाता है, लेकिन उस ज्ञान में वो विकास नहीं कर सकते। जितना जन्म से उन्हें मिला है वैसा ही रहेगा, हजारों साल से वैसा ही है, आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। मैंने आपको एक बार कही हैं ये बातें। मधुमक्खी कैसा बनाती है छत्ता, कितना सुंदर, कितना मजबूत। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाला तूफान जिस वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता चिपका हुआ है उस वृक्ष को उखाड़ सकता है, लेकिन वो छत्ता नहीं टूटता। कितनी इंजीनियरिंग से बनाया है, किधर अंडे रहेंगे, किधर शहद रहेगा, कितने बारीक बारीक इतने इतने छेद हैं उसमें, और इतनी मजबूती से चिपका दिया है डाल से। छत्ता कैसे बनाया जाए ये सीखने इतना सा भी नहीं कर सकती। हजारों साल से मधुमक्खी जैसा छत्ता बनाती आ रही हैं, आगे भी वैसा ही बनाती रहेंगी। और मनुष्य अपनी बिल्डिंग बनाता है, तो अब से 20 साल पहले का आर्किटेक्टर देखो, 40 साल पहले का देखो, 100 साल पहले का देखो, आज का देखो और भविष्य का देखना। मनुष्य अपने ज्ञान का विकास कर रहा है, लेकिन कोई भी मनुष्य मकान तो क्या, एक इतना सा कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता जब तक वो बनाना सीखे नहीं। मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है अपने पिछले लोगों से, अपने पूर्वजों से। पिछली जनरेशन तक जो भी ज्ञान चल करके आया वो सारा कोई भी एक मनुष्य नहीं सीख सकता। इसलिए ज्ञान इतना व्यापक है, और मनुष्य का ज्ञान थोड़े ज्ञान से नहीं चलता। कितना कितना ज्ञान चाहिए बताओ। आपको कपड़े चाहिए, कपड़ा बनाने का ज्ञान, कपड़ा जिस मशीन से बनेगा उस मशीन को बनाने का ज्ञान, कपड़ा बनाने के लिए जो कपास उगाई जाएगी उस खेती का ज्ञान, सड़क चाहिए, सड़क बनाने का ज्ञान, बिल्डिंग बनाने का ज्ञान, बिजली बनाने का ज्ञान। आप बीमार पड़ जाओ तो बीमार, उसके लिए कौन से रोग में कौन सी दवाई दी जाए, कैसे इसे ठीक किया जाए, वो ज्ञान। आंख की बीमारियों के लिए अलग डॉक्टर हैं, नाक कान गले के अलग डॉक्टर हैं, हार्ट के अलग स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलग स्पेशलिस्ट हैं, उसके अलग स्पेशलिस्ट हैं। शरीर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस शरीर की भी सारी बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने वाला सारा ज्ञान एक डॉक्टर के पास नहीं होता। तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि कोई एक मनुष्य डॉक्टर भी हो जाए, इंजीनियर भी हो जाए, फिलोसोफर भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। तो फिर क्या करते हैं मनुष्य? मनुष्य करते हैं उस व्यापक विस्तृत ज्ञान के सागर को संभाल लेते हैं एक एक करके। कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई इस बात का इंजीनियर हो जाता है, कोई इस बात का डॉक्टर हो जाता है, कोई इस विद्या को सीख लेता है, कोई इस विद्या को सीख लेता है, और सबके सम्मिलित उस ज्ञान से आपका ज्ञान मेरे काम आ रहा है, मेरा ज्ञान आपके काम आ रहा है। 3 दिन से मेरे कंधे में दर्द बना हुआ था और बस मैं सोचता रहा, समय नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो अब भुज में जाकर के डॉक्टर योगेश बेलानी जी से ही पूछेंगे, 3 दिन भाषण कराने तो दर्द ठीक कर दो। ठीक है जी। तो ये आदान प्रदान चल रहा है सबके सम्मिलित ज्ञान से, और सबके सम्मिलित सहयोग से इतने सारे सुख हम प्राप्त करते हैं सामाजिक व्यवस्था के कारण। तो परमेश्वर ने पशु पक्षियों को ज्ञान दिया है जन्म से, मनुष्यों को दिया है प्रेरणा के रूप में। सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर की प्रेरणा से मनुष्यों का जो पहला ग्रुप था, जो पहला समुदाय था, उसको ईश्वर की प्रेरणा से जो ज्ञान के कण प्राप्त हुए उसको संग्रहित कर लिया गया, उसको वेद कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर लगातार समय समय पर जब जब जो मनुष्य ज्ञान को
गहरे उतरकर विशिष्ट ज्ञान को पाने का प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, परमेश्वर की प्रेरणा वहां भी काम करती है और वो सृष्टि विद्या के उन रहस्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। आज के समय में सृष्टि विद्या को, भौतिक विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, समझने के लिए उस पुराने सृष्टि के प्रारंभ में मिले हुए ज्ञान समूह को जानने की जरूरत नहीं, और वैज्ञानिक वो जो पहले से चला आ रहा है ज्ञान का भंडार, उसका सहारा लेके नया विकास कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन अपने बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान, और इस पृथ्वी पर मनुष्य आपस में किस प्रकार रहें, उनकी व्यवस्थाएं कैसे सुखद और आनंदमय हो, यह ज्ञान पाना हो तो अभी भी आपको सृष्टि के प्रारंभ में जो ईश्वर की प्रेरणा से ज्ञान मिला था उसका सहयोग लेना पड़ेगा, वेद का। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक चीज और है जिसको परमेश्वर सब जीवात्माओं को बिना उनके मांगे, बिना उनके पुरुषार्थ के अपनी तरफ से सबको बराबर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और हम उसे लेते नहीं। वो कौन सी चीज है? अब तो समझ में आ गया ना? वो है परमेश्वर की दी हुई प्रेरणा, जो सब जीवात्माओं को अंदर अंदर उनके मन में बैठा हुआ परमेश्वर हर समय देता है। जैसे ही हम कुछ भी करने लगते हैं वैसे ही परमेश्वर की प्रेरणा शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे वो दो हिस्सों में बंट जाएगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, या तो वो कर्म जो हम करने जा रहे हैं या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे ही आप दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश में उतरते हैं वैसे ही परमेश्वर की प्रेरणा शुरू हो जाती है, मत करो। अंदर अंदर जो बेचैनी जन्म लेती है, अंदर अंदर किसी को भी दुख पहुंचाने की कोशिश करते ही जो अंदर अंदर एक अकुलाहट, एक बेचैनी उत्पन्न होती है, एक शंका, लज्जा और भय जो जन्म लेते हैं, वो ईश्वर की ओर से प्रेरणा है, इस काम को मत करो, वो ईश्वरीय है। जैसे ही हम कुछ अच्छा करने लगते हैं, जैसे ही दूसरों को कुछ सुख पहुंचाने की कोशिश में उतरते हैं, वैसे ही अंदर जो एक उत्साह, एक प्रफुल्लता, एक तेजस्विता जन्म लेता है, वो ईश्वर की प्रेरणा है। करो, इस काम को करो, करके देखिए आप। इसीलिए अच्छा काम करने का फल 3 रूपों में होता है, और इसी तरह बुरा काम करने का भी फल 3 स्थितियों में होता है। एक फल मिल जाता है तुरंत, 2 फल मिलते हैं बाद में। जैसे आपने किसी का कुछ बुरा करने की कोशिश की, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश की, चोरी की, झूठ बोला, हिंसा की, कुछ भी किया, जो भी दूसरों को दुख पहुंचाने रूपी कर्म है, जैसे ही आप करने लगोगे, मन में जो एक बेचैनी, एक तिलमिलाहट पैदा हुई है, एक अकुलाहट पैदा हुई है, वो उस कर्म का तुरंत मिला हुआ फल है, दुख के रूप में। जैसे ही आपने दूसरों को अच्छा करने की कोशिश की, चाहे आप उसका अच्छा कर पाओ या ना कर पाओ, आपने कोशिश की थी ना, ईमानदार कोशिश करते ही आपके मन में जो एक प्रफुल्लता आती है। इमर्सन लिखता है कि आप किसी अंधे को सड़क क्रॉस कराते हैं, तो सड़क क्रॉस कराने की कोशिश में उस बेचारे अंधे को आपने जो सड़क पार करवाया, उस सड़क पार करवाने की कोशिश में आप अंदर अंदर इतनी प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि जब सड़क पार कर लेता है अंधा, तो अंधे को धन्यवाद देना चाहिए, पर असली बात यह कि आप उसे धन्यवाद दें, उसने आपको इतना प्रसन्न होने का अवसर दिया है। एक अच्छा काम करने का अवसर मिला ना, वो अंधा था इसलिए आपने उस अंधे को सड़क क्रॉस करवाई, और उस कोशिश में आपको जो प्रसन्नता मिली है, उस प्रसन्नता के लिए उसे धन्यवाद दें। तो एक सुख तो तत्काल मिल गया अच्छे कर्म का, और एक दुख भी तत्काल मिल गया बुरे कर्म का। और दूसरा, जैसे ही आप झूठ बोलते हैं, जैसे ही चोरी करते हैं, जैसे ही किसी का कुछ बुरा करते हैं, तो उसका एक दूसरा परिणाम शुरू होता है कि मन पर उसका बुरा संस्कार पड़ गया। 1 बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, 10 बार झूठ बोला, 1 बार चोरी की, 2 बार चोरी की, 10 बार चोरी की, तो मन पर जो इंप्रेशन पड़ते जाते हैं, उससे व्यक्ति फिर चोरी करता है, फिर झूठ बोलता है, फिर चोरी करता है, फिर चोरी करता है, और एक बुरा चक्र शुरू हो जाता है, एक बैड साइकिल। उस बुरे कर्म के संस्कार की वजह से फिर बुरा कर्म करेगा, फिर बुरा कर्म करेगा, और अधिक दुख और अधिक दुख और अधिक दुखों का एक सिलसिला शुरू कर लिया। और ठीक ऐसे ही जैसे दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका भी अच्छा संस्कार मन पर पड़ा, उससे जो चित्त में प्रफुल्लता, ताजगी, उत्साह, उमंग जगी,
तो उसके प्रभाव से फिर अच्छा काम करेगा, फिर अच्छा काम करेगा, फिर अच्छा काम करेगा, और एक अच्छा चक्र शुरू हो गया शुभ कर्मों का, और सुख बढ़ते गए। तीसरा, ध्यान रखना, जितनी मात्रा में तुमने दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश की थी, उतनी मात्रा में ईश्वर की व्यवस्था से कभी न कभी तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। और ठीक ऐसे ही जितनी मात्रा में तुमने दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश की थी, ईश्वर के बनाए इस संसार में तुमने कितना सुख फैलाया, उस सुख फैलाने की कोशिश जितनी की है, उतनी ही मात्रा में तुम्हें ईश्वर की व्यवस्था से अनायास कहीं न कहीं किसी न किसी निमित्त से तुम्हें सुख और आनंद की अनुभूतियां प्राप्त होंगी। इसीलिए अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बुरे काम करने वाले व्यक्ति से 6 गुना ज्यादा फायदे में होता है। 6 गुना, समझ गए ना आप? क्योंकि आप इस लेवल पर हैं। अच्छा काम किया तो 3 गुना उसके लाभ हुए ना, और बुरा काम करते तो 3 गुना नीचे उतरते ना। तो आप बुरा काम करने वाले से अच्छा काम करने वाले लोग 6 गुना ज्यादा बेनिफिट में, ज्यादा फायदे में होते हैं। सीधा गणित है। तो परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा को 2 प्रकार की प्रेरणाएं सतत दे रहे हैं। एक प्रेरणा आपने समझ ली, अच्छा करने की प्रेरणा, बुरे काम से बचने की प्रेरणा भगवान हर समय दे रहे हैं मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्माओं को। एक प्रेरणा और है ईश्वर की ओर से। वो प्रेरणा है, जिस जगह पर आप हो, जितने ऊंचाई पर आप हो, जिस स्टेज पर आप हो, जिस सीढ़ी पर आप खड़े हो जीवन की, उससे एक सीढ़ी ऊपर उठने की, उन्नति करने की प्रेरणा परमेश्वर लगातार दे रहे हैं, और परिस्थितियां भी देते हैं। बढ़ो आगे, करो उन्नति। यह अलग बात है कि हम इस प्रेरणा को भी नहीं सुनते, उस परिस्थिति को भी नहीं पहचानते, लेकिन फिर यह जगत है। ये सिर्फ संसार नहीं है, यह जगत भी है। जब इसे विश्व कहा जाता है तो उसका अर्थ दूसरा होता है, जब संसार कहा जाता है तो अर्थ दूसरा होता है, जगत कहा जाता है तो अर्थ बदल जाता है। इस दुनिया को संसार इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवात्मा इसमें संसरण कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। इस दुनिया को जगत इसलिए कहा जाता है कि यहां हर पदार्थ गतिशील है, गति का नियम काम कर रहा है। चलो गति करो, या तो प्रगति करो, नहीं दुर्गति के लिए तैयार रहो। सीढ़ी किस लिए बनाई जाती है? सीढ़ियां इसलिए बनाई जाती हैं कि जहां पर हो वहां से या तो आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे हटो। सीढ़ी का कोई भी डंडा, कोई भी सीढ़ी इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप वहां खड़े होकर आराम करने लगें। वो करना है तो बिस्तर पे जाओ। सीढ़ी तो उन्नति के लिए, या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ। इसलिए ध्यान रखना, कोई मनुष्य आपको ऊंचाई पर खड़ा दिखता है, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, ये है वो है, बड़ा धनवान है, बड़ा प्रसिद्ध है, इससे उसको प्रगति करता हुआ मत समझ लेना, नहीं। और कोई व्यक्ति अभी नीचे खड़ा हुआ है, इससे उसको दुर्गति की ओर जाता मत समझ लेना। ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा? देखो सीढ़ियां हैं, किसी मकान की सीढ़ियां, एक आदमी सीढ़ी पर ऊपर खड़ा हुआ है, एक आदमी सीढ़ी पर नीचे खड़ा हुआ है। नीचे खड़ा हुआ है, ऊपर खड़ा हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन दोनों के मुंह किधर हैं, मुंह किधर हैं। ऊपर वाला अगर मुख नीचे की तरफ है तो नीचे आएगा ना चलता हुआ, और नीचे वाला अगर मुख ऊपर की तरफ है तो ऊपर जाएगा ना चढ़ता हुआ। इसलिए देखने की बात यह है कि तुमने जीवन की दिशा कौन सी चुनी है, उन्नति की या अवनति की, उत्थान की या पतन की, बस। तो परमेश्वर जिस सीढ़ी पर कोई भी जीवात्मा है, किसी भी शरीर में है, उसको एक सीढ़ी ऊपर उठने की प्रेरणा भी दे रहे हैं, परिस्थितियां भी दे रहे हैं। अब यह जीवात्मा की स्वतंत्रता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी जीवात्मा की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेंगे। हर शरीर में स्वतंत्रता अलग अलग प्रकार की है, और मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता अधिक है दूसरे पशु पक्षियों की बजाय। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सब मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्माओं की स्वतंत्रता एक जैसी है, उसके भी स्तर हैं। पर जितनी भी स्वतंत्रता तुम्हारी है, तुम्हारे हिस्से में आई है, उस स्वतंत्रता में परमेश्वर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे। प्रेरणा से ज्यादा
प्रेरणा से ज्यादा वो बिना तुम्हारे किए कुछ नहीं देंगे, करना पड़ेगा। तो प्रेरणा एक है सामान्य जो सबको मिल रही है बराबर, एक है विशेष प्रेरणा जो ऐसे नहीं मिलती। वो कैसे मिलती है? वो प्रयत्न से मिलती है। और उसके लिए कौन सा प्रयत्न करना होता है? दौड़ लगाएं, जमीन खोदें, पत्थर तोड़ें? नहीं, ये हाथ पैर से किए गए पुरुषार्थ हैं। ईश्वर की विशेष प्रेरणा पानी है तो आपको वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो मैं सुबह आपसे कह रहा था। शरीर का पुरुषार्थ किए बिना शरीर के सुख नहीं मिलते, बुद्धि और मन का पुरुषार्थ किए बिना बुद्धि और मन के सुख नहीं मिलते, आत्मा का पुरुषार्थ किए बिना आत्मा के सुख नहीं मिलते। वो पुरुषार्थ ईश्वर की विशेष प्रेरणा पानी हो तो आपको बुद्धि, मन और आत्मा, इन तीनों को जोड़कर एक पुरुषार्थ करना पड़ता है जिसका नाम है प्रार्थना। जो मांग रहा है धियो यो नः प्रचोदयात्, अंतर मन की गहराइयों में उतर करके, मन और बुद्धि को विषयों से समेटकर, इंद्रियों से तोड़कर, अपने आत्मा को जिसने परमेश्वर की प्रार्थना में डुबो दिया है, सच्चे मन से कह रहा है, हे प्रभु मेरे बुद्धि और मन को शक्तिशाली बनाओ, मेरे बुद्धि और मन को ठीक दिशा में चलने की प्रेरणा दो। शक्तिशाली होना छोटी बात है। बुद्धि और मन की शक्तियां बहुत लोगों के पास होती हैं, लेकिन ठीक दिशा में प्रेरणा नहीं होती, ठीक दिशा में नहीं चलते, इसलिए वही बुद्धि और मन की शक्तियां उनके विनाश का कारण बन जाती हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि बुद्धि और मन की और शक्तियां आपको चाहिए, और शक्तियां आपको चाहिए, पहले से ही बहुत सारी हैं। देखने की बात यह है कि उन बुद्धि और मन की शक्तियों का हम किस दिशा में क्या उपयोग कर रहे हैं। तो हे प्रभु मेरे बुद्धि और मन को ठीक दिशा में ले चलो। इसको आपने, इस प्रार्थना को जितनी बार कहा, देखो चूंकि परमेश्वर न्यायकारी हैं, परमेश्वर न्यायकारी हैं, इसलिए उतना ही फल देंगे जितना कर्म है। कुछ लोग पूछा करते हैं कि ये बार बार क्यों प्रार्थना की जाए, बार बार गायत्री का जाप क्यों किया जाए। देखो प्रार्थना ही तो है। भगवान से एक बार कह लो धियो न प्रचोदयात्, बुद्धि देनी होगी तो देंगे नहीं, जहां है वहां वो रहेंगे, जहां हम है वहां हम रहेंगे। एक बार कह दो वयम श्याम पत्योरयिणाम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, हे भगवान हमें धन ऐश्वर्य दो। एक बार कह लो, फिर देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। और क्या कर सकते हैं, हमारी जबरदस्ती तो है नहीं भगवान पर। बार बार रोज क्यों करो, एक बार कर ली प्रार्थना हो गई। क्या विचार है आपका? बात तो ठीक जंचती है, बार बार क्यों कहें, रोज क्यों करें प्रार्थना? बड़ा सरल उत्तर है। मैंने आपसे कहा ना, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के बनाए संसार के सुखद होने में विश्वास, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान में विश्वास, ईश्वर के न्यायकारी होने में विश्वास। ईश्वर न्यायकारी हैं। न्यायकारी होने का अर्थ है कि बिना आपके कर्म के कुछ नहीं देंगे, और कर्म जितना है उतना देंगे। जिस क्षेत्र में जिस तरह का कर्म किया है उस तरह का फल देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आदमी सुबह से शाम तक दंड बैठक लगाता रहे, घी दूध बादाम खाता रहे और विद्वान हो जाए। ऐसा होगा? पहलवान होगा, भाई शरीर के क्षेत्र में पुरुषार्थ कर रहा है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आदमी सुबह से उठता है और बस सुबह से किताबों में डूब जाता है और शाम तक पढ़ता रहता है, 2 कदम चलता भी नहीं तो और स्वस्थ रहे। ऐसा होगा? नहीं होगा। शरीर का स्वास्थ्य और बल चाहिए तो शरीर का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक आदमी सुबह से शाम तक किताबें पढ़ता रहता है और धनवान भी हो जाए, नहीं होगा। और एक आदमी सुबह से शाम तक चीजें बेचता रहता है और विद्वान भी हो जाए, नहीं होगा। जिस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हो उस तरह का फल मिलेगा, और जितना पुरुषार्थ कर रहे हो उतना फल मिलेगा। ये न्याय की मांग है। तो फिर मुझे आप ये बताइए कि भगवान जब न्यायकारी हैं तो एक बार आपने कहा है भगवान हमें धन दौलत दो, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, तो इसके बदले में भगवान कितने करोड़ रुपए दे दें एक साथ? सारी दौलत आपको ही दे दें। और आपने एक बार कहा धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु मुझे बुद्धि और मन की शक्ति दो। तो अगर बुद्धि तौली जा सकती है तो कितने किलो बुद्धि आपको एक बार की प्रार्थना के बदले में दे दें?
किलो में न नाप सको, लेकिन बुद्धि का भी कुछ तो नाप तोल है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम। तो एक बार की प्रार्थना के बदले में कितना दें, इसलिए ध्यान रखना, जिस तरह शरीर का पुरुष